हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी जर्नल एंट्रीज रह गई थी जीएसटी से रिलेटेड। ओके, तो देखिए इसके बाद है फॉर एक्सपेंस। अगर कुछ एक्सपेंस है तो उसके साथ भी क्या होती है, हमें जीएसटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जीएसटी क्या आएगी, एज ए एक्सपेंस, और उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। जैसे रेंट है, रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट, और ये जो जीएसटी होती है कौन सी होगी, इनपुट। जो हम पे करेंगे वो इनपुट। ठीक है, और किससे पे कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से पे किए। नेक्स्ट है, अगर कोई इनकम हुई है तो जैसे इंटरेस्ट रिसीव है तो वहाँ पे हमें देनी पड़ेगी मतलब आउटपुट जीएसटी। ठीक है, वो उसको एज ए हम इनकम दिखाएंगे उसके साथ ही। नेक्स्ट है फॉर गुड्स गिवन एज ए फ्री सैम्पल। अगर गुड्स को फ्री सैम्पल में बांट रहे हैं तो क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये एक तरह का एक्सपेंस हो गया। टू परचेजेस, इतना कम हो गया। ठीक है, इतना कम हो गया मतलब जो हमारी गुड्स इतनी कम होगी, और उसके साथ ये वाली जो जीएसटी है, जो इनपुट जीएसटी, ये इनपुट इसलिए लिया गया क्योंकि परचेज़ के साथ जो होती है वो इनपुट होती है, और अब जो परचेज़ के साथ है इतनी हमारी सब कम हो रही है इस एक्सपेंस के कारण, इसलिए इनको सबको क्या कर दिया हमने, इनपुट जीएसटी को यहाँ लिया। मतलब इसमें हमारे इनपुट जीएसटी जो होती है वो हमारी परचेज़ के टाइम जो हमने पे की थी, ठीक है, वो रिसीव नहीं होगी। ओके, करनी नहीं पड़ेगी हमें, पे नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए क्या है, फॉर गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर। अगर कोई लॉस बाय फायर हो जाता है या कोई विड्रॉ कर लेते हैं तो उस टाइम जो क्या होती है, ड्रॉइंग और लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ये सब क्या हो गए, डेबिट हो गए। तो उसके साथ जो जीएसटी होगी वो इतनी हमारी कम हो जाएगी क्योंकि अब हमें वो पे नहीं करनी। ठीक है, ओके। फिर है फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड द सैलरी। जब पे करेंगे हम तो उसके साथ भी क्या होती है, जैसे वेजेस हैं, सैलरी हैं, ये सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं और इनको बैंक से हम पे कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड होती है, जीएसटी इनके ऊपर नहीं लगती। देखिए नीचे नोट भी लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।